हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। 13 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। टॉप 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो के साथ साथ आपके सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं, याद भी होती जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी बन गए हैं। नायब सिंह सैनी ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब पूछा जाएगा कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। अब कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी बन गए हैं। नायब सिंह सैनी। 4.5 साल सत्ता में रही भाजपा और जजपा, जजपा का मतलब जन नायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद नए मुख्यमंत्री भाजपा के ही नायब सिंह सैनी बने। कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बन गए हैं, ध्यान देना। अगला है, हाल ही में आईसीसी ने फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना है? यशस्वी जायसवाल भारत, पुरुषों की बात कर रहे हैं। एनाबेल सदरलैंड ये महिला, इनको चुना गया ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड। देखो ये जो यशस्वी जायसवाल है ना, आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर मिल जाएगा। यशस्वी जायसवाल नाम रट लेना ध्यान से अच्छे से। आईसीसी ने किसे फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? यशस्वी जायसवाल को चुना है, ये भारत के हैं। और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों नाम ध्यान रखना। एनाबेल सदरलैंड भी आपको ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गज्जे सिंह राजपुरोहित को उनकी कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पलकती प्रीत के लिए दिया गया। पलकती प्रीत के लिए दिया गया। इन्हें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक एवं श्रीफल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इनको आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर गज्जे सिंह राजपुरोहित, क्या नाम है? गज्जे सिंह राजपुरोहित। एक तो ये नाम रट लेना ढंग से, गज्जे सिंह राजपुरोहित। और इनकी काव्य कृति रट लेना, पलकती प्रीत। कौन सी है? पलकती प्रीत। पलकती प्रीत। इनके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक एवं श्रीफल इनको प्रदान किए गए। क्या नाम है? गज्जे सिंह राजपुरोहित है। और कौन सी काव्य कृति है इनकी? पलकती प्रीत है। अगला है कि हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट को मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। और लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब इसने जीता है। दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है, लगातार 6ठी बार और मिला है। लगातार 6ठी बार और मिला है। एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है। यह अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई की ओर से दिया जाता है। कौन देता है पुरस्कार? यह पुरस्कार एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई की ओर से दिया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने की है। उड़ीसा सरकार महिलाओं को अतिरिक्त छुट्टी भी देगी। जैसे साल में 15 छुट्टियां प्लस अब 10 छुट्टियां और देगी महिलाओं के लिए। ये अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश छुट्टियों की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना, उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक हैं। अगला है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। केंद्रीय मंत्री है ये अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने किया है। सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। हाल ही में मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने किसे
डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया द्रौपदी मुर्मू ने को किया गया। द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को किया गया, किन्होंने किया? हम बात करें मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने किया है। मॉरिशस अभी ये गए हुए हैं राष्ट्रपति, और वहाँ इनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान में कुल कितने मेगावाट के रिन्यूएबल एवं थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है? कितना है? 31,825 मेगावाट। ये प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। 31,825 मेगावाट, 31,825 मेगावाट। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी व एनएलसी के मध्य थर्मल पावर प्लांट 3325 मेगावाट। साथ ही हम बात करें विद्युत उत्पादन निगम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में एमओयू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 28,500 मेगावाट। तो ये प्रश्न ढंग से रट लेना, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला है, हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग। देखो, जो क्वेश्चन में आपको रिपीट कर दूं, अगर उसके बावजूद भी आपको वो नहीं आ रहा, मतलब दिक्कत आप में ही कुछ ना कुछ कहीं है। आप ही पुराना या तो रिवीजन नहीं करे या चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हो, बस आगे का देखे जा रहे हो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो अभी इसको ढंग से समझ के हाथों हाथ लिखो, लिख के याद करो, ताकि ये दिमाग में आपके फिट बैठे। अगर इसी तरह क्वेश्चन देखते जाओगे और पुराना स्किप करते जाओगे तो याद नहीं होगा। पुराना भी याद अच्छे से रहे, इसलिए उसको रेगुलर आप अपडेट रखा करो। तो हम बात कर रहे थे कि हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर डीडवाना के पास है, लंबाई 2.3 किलोमीटर, कुल 1020 करोड़ खर्च हुए। सुरंग की ऊंचाई 6.15 मीटर, चौड़ाई 5.20 मीटर। राजस्थान की देबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। तो ये सबसे बड़ी अपने आप हो गई, 2.3 किलोमीटर लंबी हो गई। फिर बात करें भारत की, पूछ ले भारत की सबसे लंबी, तो 11 किलोमीटर की रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। 11 किलोमीटर की रेल सुरंग है, कहाँ? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए। 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया? सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को दिया गया। सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को ये दिया गया। राजस्थान से सरोद वादक वसंत काबरा, अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के दौलत राम वैद्य, बपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को भी सम्मानित किया गया। एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं वापस बता रहा हूँ, दिक्कत है। इस तरह के प्रश्नों को आप ढंग से अच्छे से रटो। स्टार वाला प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझड़िया बने हैं, दीपा मलिक के स्थान पे बने हैं। दीपा मलिक के स्थान पे अब देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं। क्या क्या पूछेगा? ये जो देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये कौन से जिले के हैं? ये चूरू जिले के हैं। चूरू जिले के हैं देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के हैं। फिर आर चंद्रशेखर को और सत्य प्रकाश सागवान को पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखो, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो गया, लगभग बच्चों के याद भी हो गया, लेकिन आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान ये सब बच्चे याद नहीं करेंगे। कंपटीशन कैसे अच्छा होता है, इसी तरह अच्छा होता है। जो इस तरह के क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान, इनको पैरालंपिक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश सागवान क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं। पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष ये बन गए हैं। तो ये 11 क्वेश्चंस आपको मैंने अच्छे से ढंग से करवा दिए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखो,
पीडीएफ में डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। रेगुलर अपडेटेड रहो, जुड़े रहो। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न आपके लिए रामबाण रहेंगे, श्योर सिलेक्शन वाले रहेंगे। डेली के 10-15 मिनट निकालो और इनको ढंग से आप अच्छे से कवर करो। धन्यवाद।